नमस्ते छात्रों। जूलिया इस पाठ का हमने अध्ययन किया है, लेकिन इस पाठ पर कुछ कृति पत्रिका मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न हमारा कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार, मतलब संसार में किस किस प्रकार के लोग रहते हैं होते हैं। जिसे एक का उत्तर हमने लिखा है निर्मम। तो इसी प्रकार और किस प्रकार के लोग समाज में होते हैं, यह आपको इस डिब्बों में लिखकर उसका संजाल पूरा करना है। उसके बाद का हमारी कृति पत्रिका है, जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर इस पाठ में कौन कौन से आए हुए हैं। उदाहरण के लिए एक उत्तर बताया है विनीत स्वर। उसी प्रकार और कौन कौन से स्वरों का मतलब मन के भाव जूलिया के इस पाठ में दिखाई देते हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। जूलिया की तनख्वाह जूलिया के अनुसार और गृहस्वामी के अनुसार। जैसे जूलिया के अनुसार 40 रूबल, तो गृहस्वामी के अनुसार कितनी थी, यह आपको लिखना है। उसके बाद कृति है, जूलिया ने कुल कितने दिन काम किए, जूलिया के अनुसार और गृहस्वामी के अनुसार। जूलिया के कौन से दो काम थे, जूलिया के जो दो काम थे, कौन सा काम वो गृहस्वामी के घर में करती थी कि जिसकी वजह से उसे गवर्नेस कहा जाता था, ये आपको ये दो डिब्बों में लिखना है। उसके बाद की कृति है, जूलिया की लापरवाही से हुई दो घटनाएं। जूलिया के काम में लापरवाही होने की वजह से गृहस्वामी के कहने के अनुसार उनके घर में कौन सी दो घटनाएं हुई, उसका उल्लेख करते हुए आपको ये संजाल पूरा करना है। उसके बाद की कृति है, संजाल पूर्ण कीजिए। गृहस्वामी के परिवार के सदस्य, जैसे गृहस्वामी खुद थे और उनके परिवार में कौन कौन थे, ये आपको यहाँ लिखना है। कृति पूर्ण कीजिए। निर्दय संसार से लड़ने के हथियार, कौन से हथियारों से हमें निर्मम संसार के निर्मम लोगों के साथ लड़ना चाहिए, ये हथियार आपको यहाँ पर लिखना है। संसार में जिनके लिए कोई स्थान नहीं है, वे कौन कौन है, उसका उत्तर भी आपको यहाँ लिखना। हमने एकांकिका में देखा है कि कैसे लोगों के लिए समाज में स्थान नहीं होता है। उसके बाद की कृति है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। जूतों के लिए काटी गई रकम 5 रूबल काटे गए। उसी प्रकार मालकिन द्वारा जूलिया को दी गई रकम कितनी थी, कितने रूबल थे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद की कृति है, कारण लिखिए। पहला, गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफ़ी मांगना। कारण, गृहस्वामी ने जूलिया के साथ मजाक किया था। उसी प्रकार दूसरी कृति में गृहस्वामी का जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहने का कारण क्या है, यह आपको लिखना है। उसके बाद है मुहावरे लिखिए। पहला है आंसू पीना, उसका अर्थ होता है असमर्थता के कारण शांत बैठ जाना। और दूसरा मुहावरा भी आपको लिखना है, सबक सिखाना, मतलब दंड देना। पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। ये बड़ी मज़ेदार बात है। ये मुहावरे हमारे एकांकिका में नहीं है, लेकिन जो अंक इस एकांकिका में आए हुए हैं उसके आधार पर मुहावरे बनाना है। जैसे एक आँख से देखना, मतलब सबको समान नज़र से देखना। दूसरा अंक आया है 2, मतलब 2 कौड़ी का, उसका अर्थ होता है तुच्छ नीच। उसके बाद का अंक आया हुआ है 30,
मतलब 30 से, इस अंक से हमारा मुहावरा बनता है 30 मार खा बनना, मतलब अपने आप को शूरवीर समझना। उसके बाद हमारे एकांकिका में आया है अंक 7, 7 पर्दे में रखना, मतलब अच्छी तरह से छिपा कर रखना। उसके बाद है 10, 10 उंगलियां घी में होना, इसका अर्थ होता है खूब लाभ होना। तो इस तरह से अंकों से बने हुए मुहावरे भी आपने पढ़े, लेकिन इस मुहावरों का अपने शब्दों में, वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद की कृति है पर शब्द के लिए 2 अर्थ लिखिए। पर इस शब्द के 2 अर्थ है, जैसे उदाहरण के लिए एक बताया है लेकिन, और दूसरा अर्थ कौन सा होता है वो आपको लिखना है। अब हमारे कृति पत्रिका में इस प्रकार से भी प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, मतलब उत्तर दिया हुआ है, वो उत्तर आपके प्रश्न का होगा, ऐसा प्रश्न आपको तैयार करना है। प्रश्न पहला, मतलब पहले शब्द दिए हैं वान्या। अब हमारे एकांकिका में वान्या ये उत्तर आएगा, ऐसा प्रश्न कब तैयार होगा, जैसे गृहस्वामी के लड़के का नाम क्या है, उत्तर क्या आएगा, वान्या। 10 जनवरी को जूलिया को क्या दिया गया, रूबल, इसका उत्तर क्या रहेगा, रूबल। मतलब रूबल सिर्फ आपको दिया हुआ रहेगा शब्द, उससे आपको प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर रूबल हो। उसके बाद शब्द है पैसों की, प्रश्न तैयार करना है आपको, जूलिया को किसकी जरूरत थी, उत्तर क्या आएगा, पैसों की। गृहस्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया, देखो भाई डायरी में मैंने लिख कर रखा है, देखो भाई मैं डायरी में हर चीज़ लिख कर रखता हूँ। गृहस्वामी ने ये वास्ता कितनी बार दिया, 2 बार, मतलब 2 ये शब्द आपको दिया हुआ है, तो आप प्रश्न किस तरह से बनाओगे, गृहस्वामी ने कितनी बार डायरी का वास्ता दिया। उसके बाद का शब्द है 14, तो इस 14 ये उत्तर आएगा, इसलिए आपको किस प्रकार से प्रश्न तैयार करना है, 41 में से 27 घटाने पर कितने बचे, क्या उत्तर आएगा, 14। उसके बाद का प्रश्न है, मतलब शब्द है 10 जनवरी। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया को 10 रूबल कब दिए गए, 10 जनवरी को। तो इस प्रकार शब्द दिया हुआ है, यह आपका उत्तर रहेगा, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए। इसकी प्रैक्टिस आप और भी कर सकते हैं, कुछ शब्द लेकर उसका वह उत्तर रहेगा, उसके लिए आपको प्रश्न तैयार करके प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हमारा 2 मार्क्स का प्रश्न होता है स्वमत अभिव्यक्ति। संसार में दबू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इस पर लगभग 8 से 10 वाक्य में अपने खुद के विचार लिखिए, या स्वमत भी आप अपने कॉपी में लिखिए। उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति के लिए और एक प्रश्न है, कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, ये देखकर मेरे मन में विचार आए। तो आपके मन में किस प्रकार से विचार आते हैं, कि जैसे कोई एक अज्ञान अशिक्षित व्यक्ति हो, कोई गरीब हो, तो उसे कोई कैसा ठगा देता है, यह आपने दृश्य समझो अपने आंखों से देख लिया है, तो ये देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार आते हैं, आप क्या सोचने लगते हो कि क्या करना चाहिए मुझे इस समय पर। तो ये विचार आप अपने कॉपी में लिखिए, ये स्वाध्याय आपको पूरा करना है। धन्यवाद छात्रों।